अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल बाय डॉन सेल। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर ज़्यादातर जो सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रोलिसिस के अमल से बनता है और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम उसका फ्यूज्ड या मोल्टन सॉल्ट लेते हैं NaCl। इसमें फर्दर ऐड किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड ताकि मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होकर 801 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड करा दे। इलेक्ट्रोसिस का अमल होता क्या है? इलेक्ट्रोसिस का वर्ड दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और नंबर 2 ब्रेकिंग। इस अमल में हम क्या करते हैं? हम कंपाउंड को अपने आयंस में इलेक्ट्रिक करंट की मदद से ब्रेक करते हैं और फिर उसके बाद जो आयंस होते हैं दो तरह के बनते हैं, एक केटाइन और एक एनाइन। वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। केटाइन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, एनाइन एनोड की तरफ, और वहाँ पे जाने के बाद ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन हम नाम देंगे। उस पूरे अमल का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अमल को कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद करते हैं तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो NaCl कंपाउंड हम यूज़ करते हुए मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के ज़रिए उसमें से सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो इसमें क्लोरीन गैस बनती है। ये दो प्रोडक्ट्स हैं इसके। तो कमर्शियल स्केल पर सोडियम क्लोराइड के मैन्युफैक्चर के अमल को इलेक्ट्रोलिसिस का अमल कहते हैं और ये एक स्पेशल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है जिसको हम कहते हैं डॉन सेल। इलेक्ट्रोलिसिस का अमल हमेशा याद रखें, एक स्पेशल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है जिसमें कैथोड और एनोड होते हैं। वो दोनों किस में डिप्ट होते हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट होते हैं, जैसे कि NaCl यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम के मैन्युफैक्चर के लिए जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम यूज़ करते हैं वो साइंटिस्ट के नेम पर उसको नाम दिया जाता है डॉन सेल का। इसके अंदर भी आम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह दो ही इलेक्ट्रोड्स हैं। एक लार्ज ब्लॉक होता है ग्रेफाइट का सेंटर पे, वो एनोड के तौर पर एक्ट करता है। याद रखें, एनोड जब इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं। तो जो एनोड है वो लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट है, वो सेंटर पे होता है और उसके ऊपर एक डोम होता है। डोम कहते हैं गुंबद चीज़ को। एनोड के ऊपर जो भी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है वो ऊपर की तरफ डोम की तरफ राइज होती है और वहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और जो ग्रेफाइट एनोड है इसके इर्द गिर्द क्या होती हैं? सर्कुलर बार ऑफ आयरन या कॉपर होती हैं। ये एक्ट करती हैं एज कैथोड, और कैथोड और एनोड दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमने बीच में कौन सी कंपार्टमेंट यूज़ की होती हैं? आयरन स्क्रीन्स यूज़ होती हैं। ये स्पेशल इसकी फीचर है डॉन सेल का। आम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड और कैथोड एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं होते। तो ये जो स्पेशली डिज़ाइन सेल है इसमें यही ख़ास बात है कि सेंटर में ग्रेफाइट एनोड है, ऊपर डोम है क्लोरीन की कलेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया कि इसमें डॉन सेल में दो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, एक सोडियम मेटल और दूसरा क्लोरीन गैस। और हम इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ कर रहे हैं वो NaCl। तो जो एनोड है इसके ऊपर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्लोरीन गैस होती है। वो ऊपर डोम से जैसे जैसे बनती जाएगी कलेक्ट करते जाएंगे। और जो कॉपर या आयरन की सर्कुलर बार्स हैं जिन्होंने एनोड को सराउंड किया होता है, यहाँ पर सोडियम कलेक्ट होता है। और इन दोनों के प्रोडक्ट्स के दरमियान सेपरेशन को मेंटेन करने के लिए आयरन स्क्रीन्स यूज़ होती हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं। तो ये बनने के बाद इनकी रीयूनियन को रोकती हैं ये आयरन स्क्रीन्स। क्लोरीन बनते साथ ही बाहर डोम से कलेक्ट कर ली जाती है और जो कैथोड जो आयरन बार्स के ऊपर या कॉपर बार्स के ऊपर मुश्तमिल होता है उसके अंदर जो है ना वहाँ पर सेपरेट कंपार्टमेंट्स के ज़रिए सोडियम को लिक्विड फॉर्म में अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह ये स्पेशल डॉन सेल का फीचर है कि इसमें जो कैथोड और एनोड है वो आयरन स्क्रीन्स की मदद से सेपरेटेड हैं। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स में आपको दिखाऊंगी एनोड पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में और उसको सराउंड करने वाले आयरन कैथोड और उसके बाद उनके दरमियान आयरन कंपार्टमेंट्स। इस वक्त आप फिगर में डॉन सेल को देख सकते हैं। सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज वाला आपको नज़र आ रहा है ये ग्रेफाइट का एनोड है। इसके ऊपर डोम है जहाँ से हम क्लोरीन, या आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये क्लोरीन गैस के नज़र आ रहे हैं। ऊपर आउटलेट है डोम के जो क्लोरीन गैस के कलेक्शन के लिए। इसी तरह इसके दोनों तरफ एनोड के दोनों तरफ देखें आपको दो जो इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे हैं दोनों साइड्स पर, वो कैथोड हैं। और कैथोड कंपार्टमेंट में आपको यहाँ पर ये देखें बाहर सोडियम मेटल के लिए आउटलेट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सोडियम लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होती है और बाहर निकाल ली जाती है। आयरन की स्क्रीन्स होती हैं यूज़ हुई
जो कि इन दोनों के दरमियान सेपरेशन को मेंटेन रखती हैं ताकि कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट्स दोबारा रीयूनाइट ना हो सकें। हमने जो आयरन स्क्रीन यूज़ की होती हैं, इससे सोडियम और क्लोरीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में मिक्सिंग से भी बच जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीली एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते रहते हैं। जब हम मुसलसल इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देते हैं तो इस सेल की वर्किंग से दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक क्लोरीन और दूसरा सोडियम। सोडियम को हम कैथोडिक कंपार्टमेंट में से अलग कर लेते हैं और क्लोरीन को एनोडिक कंपार्टमेंट, मैंने अभी आपको फिगर में भी शो किया। इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो रिएक्शंस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, वो होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके, एक कैथोड और एक एनोड। एक पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एक पे रिडक्शन। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन। सोडियम क्लोराइड दो आयंस देता है, एक सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। सोडियम आयन केटाइन है, ये पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ जाएगा। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा सोडियम में, और इस तरह सोडियम लिक्विड फॉर्म में कैथोड से कलेक्ट की जाती है। ये कैथोड का प्रोडक्ट हो गया इलेक्ट्रोलिसिस में। फिर एनोड के ऊपर जाएं, एनोड में क्लोराइड आयन मूव करके जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। वो क्लोरीन गैस चूँकि एनाइन के जो है उससे ऑक्सीडेशन से बनी है, तो हम इस कह सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल हुआ है। क्लोरीन डायटोमिक गैस है, तो 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन कैन गिव यू हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस आफ्टर द लॉस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनाइन जो होते हैं वो हमेशा एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एनाइन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एनोड पॉजिटिवली चार्ज। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का नाम कैथोड और एनोड दिया ही इसी वजह से गया है कि कैथोड वो है जो कैटाइन को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर रिडक्शन होता है, एनोड वो है जो एनाइन को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी, बीच में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसे कि इस प्रोसेस के एडवांटेजेस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इस सेल में जो सोडियम क्लोराइड का नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है 800 से रिड्यूस करके 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ CaCl2। तो उससे इस प्रोसेस का क्या एडवांटेज हो जाता है कि कोई मेटेलिक फोग उसमें प्रोड्यूस नहीं होती। फोग कहते हैं मिस्ट को या धुंधनुमा चीज़ को, तो वो मेटेलिक फोग उस सेल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। हम लिक्विड सोडियम को इजीली 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। लिक्विड को देखें कलेक्ट करना ज़्यादा इजी होता है, मेटेलिक फॉग नहीं बनती है। अगर 800 पे ऑपरेट करें तो मेटेलिक फॉग बनेगी। तो लिक्विड जो सोडियम है उसको हम इजीली 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, इस सेल का एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम लिक्विड सोडियम को कलेक्ट करते हैं, कैथोड और एनोड के दरमियान कंपार्टमेंट भी हैं, तो जो क्लोरीन को फ़ौरन डोम से बाहर निकाल लिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में सोडियम को भी बाहर कलेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मटीरियल्स ऑफ सेल्स दोनों बनते हैं, चाहे वो लिक्विड सोडियम बन रहा है या क्लोरीन, वो सेल के जो मटेरियल है उसको डैमेज नहीं करते। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के वो मटेरियल ऑफ सेल को डैमेज नहीं करते। तो ये 3 प्रोसेस हैं, 3 एडवांटेजेस हैं इस पूरे प्रोसेस के। और ये कैसे हमें हासिल हुए हैं, स्पेशली डिज़ाइन डॉन सेल में। एक आम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें ये प्रोसेस सक्सेसफुली जो है ना वो हम कैरी आउट ना कर सकते। डॉन सेल एक आम इलेक्ट्रोलिटिक सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेशली डिज़ाइन सेल है जिसमें स्पेशली हम सोडियम को मैन्युफैक्चर करते हैं।